अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वक्त आपके सामने मैंने क्वेश्चन पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स लाया है मार्च 2024 में जो आया था। ठीक, क्वेश्चन पेपर है, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको ये पता चलेगा कि जेके बॉस किस तरह का पैटर्न फॉलो करता है एग्जामिनेशन के हवाले से, खासकर क्लास 10th। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ बताऊँ आपको कि क्वेश्चन 40 होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 80, 20 आपको स्कूल से ही देते हैं और टाइम 3 घंटे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट इज सेक्शन ए। क्वेश्चन फर्स्ट, रूट 3 इज, रूट 3 कौन सा नंबर है? देखिए रूट 3 असल में इरेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो जब रूट 3 इरेशनल है तो यहाँ पर तो इरेशनल है ही नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि रियल है। क्यों? रियल में दो चीज़ें होती हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो रूट 3 है ये रियल नंबर भी है, इरेशनल भी है और साथ साथ रियल भी है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, अगर क्वेश्चन ऐसे होता है या ऐसे होता है, जो भी कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, तो क्या वो इरेशनल होगा कि रैशनल? डेफिनेटली वो रैशनल होते हैं। तो ये इसका 2 है, इसका आंसर 5 है। तो 2 और 5 रैशनल नंबर्स हैं, क्यों? नीचे हम 1 डाल सकते हैं, ऐसा समझ। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ दूसरा क्वेश्चन है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2r कौन सा होगा? यहाँ पर हम बाय सिम्प्लिटिक मिडिल टर्म करेंगे। देखिए यहाँ पर है 3x स्क्वायर, उसके बाद बीच वाली टर्म को हम छोड़ेंगे -2। ठीक है, अब बीच वाली टर्म जो है इसके बदले हमने लिखनी है 2 टर्म। वो कहाँ से मिलेंगे? वो आपको ये जो 2 है ना, ये 2 -2 और 3, इनको आपने ज़रब करना है, 3 2 -6। ठीक, अब आप इससे किससे वो 2 टर्म्स ला सकते हो जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट 5 के बराबर होगा, प्लस 5 और ज़रब तो ऑटोमेटिकली 6 के बराबर होगा। तो वो कौन सी 2 टर्म्स हैं? देखिए अगर आप करोगे 6 1 ज़ा 6, आगे 6 माइनस तो खुद ब खुद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दो को 6 - 1, क्या 5 नहीं आएगा? और हमें चाहिए +5, वो +5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x स्क्वायर हम लिखेंगे +6x -x -2। अब देखिए 6 में से 1 आ गया 5, अच्छा 6 1 ज़ा -6, वो भी आ गया, दोनों आ गए। अब यहाँ से आपको 2 2 करके इन 2 को कॉमन निकालना है और इन 2 में से कॉमन, इन 2 में से पहले 2 में से कॉमन है 3 और x। ठीक है, अंदर आएगा x प्लस 3 2 6। यहाँ पर माइनस जो पहला है वही लिखोगे आप, कॉमन कुछ नहीं है तो 1, जो इधर आता है वो यहाँ पर लिखिए आप, ऑटोमेटिकली वही होगा। ठीक है, अब आपको 0 चाहिए तो x प्लस 2 को 0 के बराबर, ये इन 2 में से एक ही आपको लिखना है। ठीक है, बाकी 3x -1 दोनों को 0 के बराबर। यहाँ पर x आएगा -2, यहाँ पर आएगा, अगर शॉर्ट में लिखोगे x इक्वल टू पहले 1 जाएगा, उधर 1 बनेगा +1, तो 1/3 लास्ट में। तो ये होगा पार्ट फर्स्ट, इसका सही आंसर। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाँ, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x - 2y = 0 एंड दिस = 0। और ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है लाइन्स, ये कौन सा सोल्यूशन रखते हैं? पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, नन ऑफ दिस। तो आसान है। ये जो पहली इक्वेशन है इसके x y और कांस्टेंट वो होता है a1 b1 c1, a1 कांस्टेंट b1 और c1। यहाँ पर है इसी तरह से a2 x का कोएफिशिएंट, b2 y का कोएफिशिएंट, c2 कांस्टेंट। ठीक है, आप देखोगे x1 का कोएफिशिएंट, तो हमें लास्ट में क्या करना होता है? a1/a2। देखिए a1/a2, a1 यहाँ पर x का कोएफिशिएंट तो कुछ नहीं तो 1, इस तरह से यहाँ पर a2 3। ठीक है, उसके बाद b1/b2, इस तरह से आपको निकालना है। b1 इज़ -2 और 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पर आएगा -1/2। अब यहाँ पर c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल चुका है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन होगी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। जब यूनिक सोल्यूशन होता है एक सोल्यूशन, तो लाइन्स एक ही पॉइंट पर कट करेंगे इंटरसेक्टिंग,
तो ये होगा जनाब ये आंसर, क्योंकि एक ही सोल्यूशन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15th टर्म ऑफ AP, बहुत आसान। A15 आपको पता है वो A + 14D। अब A क्या है, A पहली टर्म है तो 2 + 14 × D, कॉमन डिफरेंस 7 - 2, A2 - A1, 7 - 2 दिस इज 5, तो 2 + 5 4 = 20, 5 = 7, तो जनाब 72 इसका सही आंसर है। इसी तरह से आप करोगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ पर है sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 60 = देखिए ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों, यहाँ पर है sin स्क्वायर 30, यहाँ पर भी होना चाहिए cos स्क्वायर 30, तब जाके आप sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A बराबर होता है 1, लेकिन यहाँ पर ये है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, sin स्क्वायर 30 किसके बराबर है, यानी कि sin 30 किसके बराबर है, वो होता है 1/2, ऊपर है स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, प्लस cos 60 वो भी होता है 1/2, लेकिन ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप ज़रब करोगे 1/4 आएगा प्लस 1/4, ठीक है। तो 4 एक ही है तो मतलब सेम है, एलसीएम 4 आएगा, ऊपर होगा 1 + 1 हो गया 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये आएगा 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर नन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 6, हाँ क्वेश्चन 6 इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड, वो सब डेफिनेटली एब्सिसा होता है। देखिए ऑर्डिनेट हो गया y एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स हो गए दोनों x और y, एब्सेसा हो गया x कोऑर्डिनेट। जब आप देखोगे ये y एक्सिस है, ठीक है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, अगर कोई यहाँ पर एक पॉइंट है y एक्सिस, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी x, दैट्स कॉल्ड एब्सेसा, ठीक है। 7 यहाँ पर एलसीएम ऑफ 6 and 20 वो देखोगे आप, ये है 6 और 20, आप देखोगे 2 3 = 6, 2 10 = 20, 2 3 को नहीं होगा, 2 5 = 10, 3 1 = 5, 5 1 = तो 2 to the 4, 4 5 = 20 और 3 60, तो ये सही आंसर है 60। उसके बाद यहाँ पर है, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेंट्स 53 संडेज इज। देखिए यहाँ पर आपको देखना है लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जबकि बाकी जो उसके बगैर जो ईयर्स होते हैं उनमें 365, ठीक है। अब ये जो लीप ईयर है इसमें 52 संडेज़ तो आते हैं, और 52 संडेज़ अगर आप देखोगे 7 ज़रब करके वो आएगा 364 डेज़। अब इन दो को कंपेयर कीजिए, कितने दिन बचे, 2 दिन, ये जो 2 दिन है, अब इनमें भी एक संडे आ सकती है, क्योंकि 52 संडेज़ तो ऑलरेडी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 दिन रह गए, वो 2 दिन जो है उन 2 दिन में एक संडे आ सकती है। अब वो संडे कौन होगी, किस तरह होगी, वो यहाँ पर हम देखेंगे। आप देखिए नंबर फर्स्ट, ये 2 दिन जो है इसमें पहले अगर आप लोगे मंडे और ट्यूसडे, ये 2 ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन में ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, और उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे, ठीक, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे, ये भी बन जाएगा। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे, उसके बाद अगला ग्रुप भी बन सकता है सैटरडे संडे, लेकिन अगला भी बन सकता है क्योंकि संडे और मंडे का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं आई, तो लास्ट पर होगा संडे या मंडे। तो हमारे पास कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नीचे हम लिखते हैं, हो गए 7। अब फेवरेबल देखते हैं, संडे किन किन में आता है, एक तो इसमें 7 संडे आएगा, दूसरा इसमें संडे आएगा, तो हो गए 2 फेवरेबल केसेस, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर ये नन होगा। उसके बाद क्वेश्चन अगला, ए सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पनर एट वन एज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। देखो
ये अगर पेंसिल है, एज को आप ऐसे करोगे तो ये डेफिनेटली एक तो सिलेंडर होगा, दूसरा कून होगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर। अगला यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट वो 5 स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए इट इज़ 1 इंटू सी इट इज़ 5, तो ये होगा 25 माइनस 20, ये होगा 5, सही आंसर ये है। उसके बाद 11 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 3 1 3 इज़, तो इसको आपने प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालने, आपको ये टेस्ट करना है। इनका ज़रब करोगे, अगर ये आएगा इसके बराबर तो ये इसी के फैक्टर्स है। 3 7 21 इंटू 11 इंटू 23, जब ज़रब करोगे, मैंने किया है, तो ये डेफिनेटली इसी के बराबर आता है, तो ये ट्रू है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके लिए फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2। n यहाँ पर 100 है, तो इंटू 100 प्लस 1/2, 2 1 2 50, ज़रब करोगे तो ये है 5050, इसका सही आंसर। और एक क्वेश्चन यहाँ पर 3/2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेमेंट, नो फॉल्स है, क्यों? ये 1 से ज़्यादा है, 1.5 है इसका आंसर, ठीक है, 1.5, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है 0 और 1 के दरमियान ही होती है, आपको पता है, इसलिए ये सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑल स्क्वायर्स आर, तो ऑल स्क्वायर्स वो सिमिलर होते हैं, एक स्क्वायर बड़ा होगा, ये बड़ा और छोटा, लेकिन सिमिलर हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते। उसके बाद 2 टेंजेंट्स कैन ड्रॉन एट द एंड ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन, तो ये पैरेलल होते हैं हमेशा, ठीक है, ऐसे ये है, ये इसका डायमीटर, यहाँ से 2 टेंजेंट्स डालोगे तो पैरेलल, ऑलवेज पैरेलल। तो उसके बाद राइट फार्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन ए पी, वो आपको पता होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d, ठीक है, इसकी फार्मूला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये वैल्यूज़ इसमें डालोगे, क्या बराबर है, x के बदले 2 तो 3 2 6 प्लस 4 के बदले y के बदले 3 4 3 12, तो ये आएगा 18, ये दोनों बराबर, तो ये ट्रू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है द वैल्यूज ऑफ साइन ए नेवर एक्सीड्स 1, ट्रू है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन cos 6 स्क्वायर ए, असल में ये फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec, ठीक है, ए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, cosec cot जाएगा उधर, स्क्वायर तो 1 इक्वल टू cosec, ये प्लस कॉट है तो उधर जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस है तो कॉट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, वो है जनाब टेट मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 सो ऑन टू 8, जब ऐड करोगे तो ये आएगा 36, मीन निकालोगे तो इसका 8 डिवाइड आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, 8 1 8 4 32, 4 बचे 8 5 44.5, उसका सही आंसर है। ये है निकालने के लिए आपको पता है, जो मॉड होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर मीडियन, क्या निकालना है, मीडियन। तो एमओ मॉड ये +2 मीन आएगा इधर, उधर आएगा 3 मीडियन, ठीक है। मॉड क्या है, मॉड इट इज़ 18 + 2 मीन, मीन 20 है, 2 और 20 हो गया 40 इक्वल टू 3 मीडियन। तो ये यहाँ पर आएगा 8 5 3 मीडियन, तो मीडियन आएगा 58/3, 3 1 3, 2 बचे 3 7 3 8 3 9 27, 3 9 27, एक बचा, तो 10 3 3 9, 3 3 9, ये इसका मीडियन होगा, हाँ मीडियन होगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद ये
ये वाला क्वेश्चन देखिए 24 भी आया था। ये देखिए ये आए हैं मार्च 2024 में। देखिए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन इस पे ये जो क्वेश्चन पेपर है, इससे आपको एक तरह की गाइडेंस मिलती है, एक तरह का ये वो पैटर्न जहन में आता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये देखिए, हाँ, और ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। ठीक है, क्योंकि मार्च 2024 में आया था एज पर न्यू सिलेबस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 34, उसके बाद ये क्वेश्चन 35, 36, ये देखिए ये भी आया था, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन भी आया था, और ये हर साल ये क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।